With China where we can advance American interests and benefit the world, but make no mistake about it. As we made clear last week, if China threatens our sovereignty, we will act to protect our country, and we did. While the chip war is intensifying, it's the US versus China. Today, China fired a salvo, its first major strike really. China has banned an American company, a memory chip giant called Micron Technology. 4 अक्टूबर 2022 को क्रिस मिलर ने अपनी पुस्तक चिप वॉर द फाइट फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में एक दशक से चल रहे शीत युद्ध से दुनिया का परिचय करवाया। और यह शीत युद्ध है अमेरिका और चीन के बीच एक अनोखा कोल्ड वॉर, और ना चाहते हुए भी हमें इससे प्रभावित होना पड़ेगा, क्योंकि यह जुड़ा है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से, जो आज हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। सुप्रीमेसी इन जियोपॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस में एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, और 20वीं शताब्दी में इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने का एक महत्वपूर्ण हथियार क्रूड ऑयल था। और यह ऑयल जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ट्रेड और इंटरनेशनल रिलेशंस को कंट्रोल करने का एक खास डिप्लोमेटिक टूल था। लेकिन 21वीं सेंचुरी में यह ब्लैक गोल्ड अब अपनी चमक धीरे धीरे होता जा रहा है, और इसकी जगह चुपके चुपके आपके और हमारे जीवन को नियंत्रित और प्रभावित करने का एक नया टूल हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। और यह टूल है डेटा। जी हाँ, द ब्लैक गोल्ड ऑफ 21वीं सेंचुरी। दुनिया में डेटा की कोई कमी नहीं है, परंतु इसको प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी चुनिंदा देशों की कंपनियों के पास ही है। 21वीं सेंचुरी में दुनिया की कमान उसी के पास होगी जिसके पास होगा डेटा प्रोसेस करने की कटिंग एज टेक्नोलॉजी, यानी कि एडवांस माइक्रोचिप्स। और इस नए तरीके के कोल्ड वॉर का हथियार है एडवांस माइक्रोचिप और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी और उसे बनाने की क्षमता। इस कोल्ड वॉर की बिसात बिछी है अमेरिका और चाइना के बीच, और इनके बीच फंसे हैं नीदरलैंड, ताइवान, जापान और यूरोपियन राष्ट्र। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि माइक्रोचिप आखिर क्यों बन रही है अमेरिका और चीन के बीच कोल्ड वॉर का कारण, और क्या है इसके मायने, और क्यों और कैसे ये जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करेगी। इस वक्त जिस भी डिवाइस से इस वीडियो को देख पा रहे हैं, वह भी एक माइक्रोचिप द्वारा ही प्रोसेस किया जा रहा है। और इस माइक्रोचिप, जिसको कि हम सेमीकंडक्टर या इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं, एक लाखों ट्रांजिस्टर्स को सिलिकॉन की एक 99.99 प्योर गोलाकार यानी कि सर्कुलर पट्टी, जिसे कि सिलिकॉन वेफर कहा जाता है, उस पर कई परतों में प्रिंटेड या उकेर कर बनाया जाता है। और यह ट्रांजिस्टर सिग्नल को स्विच करते हैं, ऑन और ऑफ के आधार पे इसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं, और साथ ही साथ इसको एम्पलीफाई करने का काम भी करते हैं। एक माइक्रोचिप की कुशलता इसी बात में है कि उसमें कितने बिलियन ट्रांजिस्टर्स कितनी बारीकी से कम दूरी पर क्राफ्ट किए गए हैं। ट्रांजिस्टर्स की साइज़ को नैनोमीटर में नापा जाता है, जो कि अक्सर आपने अपने डिवाइस में लगे प्रोसेसर के एक स्पेसिफिकेशन के रूप में देखी होगी। यह नैनोमीटर जितना कम होगा, उतना ही छोटे साइज़ के अधिक से अधिक ट्रांजिस्टर चिप में क्राफ्ट किए जा सकते हैं, और अधिक से अधिक मात्रा में कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर उस चिप को प्राप्त हो जाती है। अब दिसंबर 1947 में ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ था, और 1960 में यूएसए की कंपनी फेयरचाइल्ड ने 4 ट्रांजिस्टरों से पहली माइक्रोचिप की शुरुआत की थी, जो आज बिलियंस ट्रांजिस्टर तक पहुंच चुकी है। और यह टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट अब इसे एक नैनोमीटर चिप तक ले जाने की तैयारी में है, जो कि अविश्वसनीय रूप से तेज कंप्यूटिंग और प्रोसेसिंग पावर से लैस होगी। कुल मिलाकर 21वीं सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स में किसी राष्ट्र का इम्पोर्टेंस और सुप्रीमेसी काफ़ी हद तक उसकी माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी पर पकड़ से ही निर्धारित होगी। और यही कारण है कि दुनिया की 2 महाशक्तियाँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना आज इस चिप टेक्नोलॉजी को लेकर कोल्ड वॉर की स्थिति में है। इन एडवांस सेमीकंडक्टर्स को बनाने की टेक्नोलॉजी इतनी कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव है कि केवल चुनिंदा राष्ट्र और कंपनियां ही इन्हें बना सकती हैं, और यही मोनोपोली कहीं ना कहीं इस कोल्ड वॉर का कारण है। इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि क्यों चिप बनाना इतना मुश्किल है। मोटे तौर पर एक सेमीकंडक्टर बनाने के 2 महत्वपूर्ण हिस्से हैं।
पहला हिस्सा है इसकी डिज़ाइन या ब्लूप्रिंट, पैटर्न ऑफ सर्किट, कोर और इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ आर्किटेक्चर जिसको कि ISA कहा जाता है। इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ख़ास तौर से एक अधिकार रखता है। ISA सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस होता है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कंपनी जैसे इंटेल, ARM आदि के अपने ISA है और साथ ही AMD, NVIDIA के अपने स्पेसिफिक ब्लूप्रिंट डिज़ाइन हैं। AMD, इंटेल, NVIDIA, एप्पल, क्वालकॉम ये सब कंपनियां हाई टेक चिप की डिज़ाइन करती हैं और इनमें से कुछ खुद के उपयोग के लिए चिप मैन्युफैक्चरिंग भी करती हैं जैसे कि इंटेल और सैमसंग। बाकी अन्य कंपनियां चिप मैन्युफैक्चरिंग अन्य कंपनियों से कराती हैं। चिप डिज़ाइन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है फैब्रिकेशन का। फैब्रिकेशन का मतलब है कि चिप का उत्पादन जिन फैक्ट्रियों में किया जाता है उन्हें फैब्स कहा जाता है और इन फैब में चिप बनाने के लिए लिथोग्राफी मशीनों का यूज़ किया जाता है। लिथोग्राफी मशीनें एक तरीके से प्रोजेक्शन सिस्टम है जिसमें UV लाइट से चिप का ब्लूप्रिंट या पैटर्न जो कि विभिन्न कंपोनेंट्स जैसे कि ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स आदि को सिलिकॉन के फोटोसेंसिटिव वेफर पर प्रिंट करता है और यह पैटर्न के ऊपर पैटर्न की कई परतें मिलाकर एक माइक्रोचिप बनाता है जिसमें कि एटॉमिक लेवल की शुद्धता या एक्यूरेसी होती है और इसी एक्यूरेसी को इस बात से समझा जा सकता है कि एक एडवांस चिप पर ट्रांजिस्टर्स का साइज़ कोरोना वायरस से भी आधा होता है यानी कि ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है। यह लिथोग्राफी मशीनें दो तरीके की होती हैं, एक है DUV यानी कि डीप अल्ट्रावायलेट और दूसरी है EUV यानी कि एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट। एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफिक मशीनें काफ़ी एडवांस माइक्रोचिप बनाने में यूज़ की जाती हैं। चिप मैन्युफैक्चरिंग में ताइवान सबसे प्रमुख राष्ट्र है जिसमें TSMC वर्ल्ड लीडर है। दुनिया की लगभग 60% सेमीकंडक्टर्स यहीं बनती हैं और उसमें भी एडवांस चिप्स का 90% उत्पादन TSMC के द्वारा ही किया जाता है। अन्य कंपनियां जैसे कि दक्षिण कोरिया की सैमसंग, चीन की SMIC और USA की ग्लोबल फाउंड्रीज इनके द्वारा भी चिप का उत्पादन किया जाता है परंतु इनका हिस्सा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि TSMC का है। अब लिथोग्राफी मशीनें बनाने में नीदरलैंड की जो कंपनी ASML डोमिनेंस रखती है और अधिकांश एडवांस चिप बनाने वाली UV लिथोग्राफी मशीनें ASML द्वारा ही बनाई जाती हैं और साथ ही जापान की निकॉन और कैनन ये दो कंपनियां भी लिथोग्राफी मशीनें बनाती है लेकिन ये उतनी एडवांस चिपें बनाने में सक्षम नहीं है। अमेरिका को हमेशा से यह चिंता रही है कि चीन उसकी एडवांस माइक्रोचिप की रिवर्स इंजीनियरिंग करके इन एडवांस माइक्रोचिप्स को अपने यहाँ उत्पादित कर सकता है और ऐसी स्थिति में वह अधिक उन्नत किस्म के मिलिट्री वेपन्स, फाइटर ड्रोन्स, जेट और अन्य उपकरण बना सकता है। इसे अमेरिका के द्वारा एक ख़तरे के रूप में हमेशा से देखा गया है और अमेरिका चीन तक इस तरीके की उन्नत माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी को पहुँच रोकने के लिए पिछले एक दशक से और ख़ास तौर से 2017 से ही प्रयासरत है। इस क्रम में कई चक्रों में कई राउंड्स में अमेरिका के द्वारा चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं। 2019 में ट्रंप प्रशासन ने चाइना की हुआई कंपनी पर अमरीकी तकनीक की चोरी करने, ईरान की मदद करने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप लगाकर उसे एक एंटिटी लिस्ट में शामिल कर लिया गया और इस एंटिटी लिस्ट में शामिल कंपनियों से व्यापार करने के लिए अमेरिकी कंपनियों को विशेष तौर से लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। 2020 में USA के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने इस चीन पर और अधिक प्रतिबंध लगा दिए। इसमें चीन की कंपनी SMIC को भी एंटिटी लिस्ट में डाल दिया गया। बेसिकली देखा जाए तो अमेरिका का उद्देश्य है कि चीन की एडवांस सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षमता को विकसित होने से रोकना है। अमेरिका एडवांस माइक्रोचिप तक चीन की पहुंच को रोकना चाहता है ताकि चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और क्वांटम कंप्यूटर जैसी तकनीकों का प्रयोग एडवांस मिलिट्री वेपन्स में ना कर पाए। दोस्तों, हाई एंड माइक्रोचिप बनाना बहुत ही एक्सपेंसिव है और एक EUV लिथोग्राफी मशीन तकरीबन 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर में आती है और ये सिर्फ एक मशीन है। इससे जुड़ी हुई अन्य प्रोसेसेस जैसे कि सिलिकॉन वेफर, उसकी केमिकल प्रोसेसिंग, फैब्स, हाई क्वालिटी क्लीन रूम जो कि एक अच्छे हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर से भी 1000 टाइम्स ज़्यादा क्लीन होते हैं। इन सब के लिए कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है और साथ ही साथ इन सब में एक फेल्यूर का भी एक बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है।
टेक्नोलॉजिकली यह प्रोसेस चाहे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की हो या लिथोग्राफी मशीन्स की हो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। और इन सब सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई तमाम जो टेक्नोलॉजीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर कुछ ही देशों की चुनिंदा कंपनियों की एक अधिकारिता है। चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो, और या फिर बात हो न्यू एज मिलिट्री वेपन्स की, इन सब में हाई एंड एडवांस माइक्रोचिप्स का यूज़ होता है। और यही कारण है कि इसी आवश्यकता ने इस टेक्नोलॉजी को बेहद ही कीमती बना दिया है, और इसीलिए 21वीं सेंचुरी में इसको ब्लैक गोल्ड का दर्जा दिया गया है। और इस बेशकीमती तकनीक पर नियंत्रण की लड़ाई ही एक्चुअली में द चिप वॉर है। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम इस चिप वॉर में अमेरिका और चीन के बीच में एक्शन और रिएक्शन की जियोपॉलिटिकल जो डिटेल है उसको देखने की कोशिश करेंगे। China is criticizing the U.S. over its decision to tighten export controls that would target Chinese chip manufacturers. The restrictions will limit Chinese companies' access to advanced computer chips and slow their progress. और समझेंगे कि क्यों और किस तरीके से ये चिप वॉर अमेरिका और चाइना के बीच में कारण बनी है एक कोल्ड वॉर का। और साथ ही साथ हम इस बात को भी देखेंगे कि भारत के इंटरेस्ट किस तरीके से इससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो जाने से पहले इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सबका समय शुभ हो।